रजब का महीना मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखता है। यह महीना इस्लामी कैलेंडर में एक मुक़द्दस महीना है जिसमें मुसलमान अपने रब की इबादत और जिक्र में मशगूल रहते हैं। यह गुर फिक्र, दा और याद इलाही का महीना है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की रहमत के तलबगार होते हैं। लेकिन अहले बीत के मानने वालों के लिए रजब एक गहरे दिखा हामिल है। इस महीने में वह अपने प्यारे इमामों की याद में गमगीन होते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। 23 रजब को एक हादी बरहक इल्म बर्दबारी के रोशन मीनार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का यूम वफात है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इल्म और हिकमत से भरपूर है और उनकी तालीमात आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। आज के दिन हम सातवें इमाम कुर्बानियों को याद करते हैं। इनकी जिंदगी का हर लम्हा है सब्र व इस्तिकामत की मिसाल है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को सब्र, तहम्मुल और इल्म की रोशनी में जिंदगी गुजारने के लिए भी हमान के इत्लाईमान को याद करते हैं। इनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। इनकी जिंदगी का लम्हा केरज़ा के लिए वक्फ था। हमान के सब्र व इस्तिकामत को याद करते हैं। जवानों ने अनगिनत मुसीबतों के सामने दिखाया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रजब का महीना हमें याद दिलाता है कि हमें अपने इमामों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इनकी तालीमात और उनकी जिंदगी के असूल आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। इस महीने में हम अपने दिलों को साफ करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह के रहमत के तलबगार होते हैं। रजब का महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है, बस हमें इसकी तरफ रुजू करना है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब दुनिया जुल्म में डूबी हुई थी। यह हुक था जब इंसानियत को रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अमवी खिलाफत जब अपने जुल्म मुस्तम के लिए मशहूर थी, लोहे के चंगल से हुकूमत कर रही थी। इनके दौर में लोगों के हकूक पामाल किए जा रहे थे और इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अन तारीख जमानों में भी इमाम एक रोशन सितारे की तरह चमक रहे थे। इनकी मौजूदगी ने लोगों के दिलों उम्मीद की करन पैदा की। वो इल्म, हुक्मत और तकवा का मंबा थे। इनकी तालीमात ने लोगों को इल्म के रोशनी से मनव्वर किया और उनके दिलों में सुकून पैदा किया। इनकी तालीमात ने बेशुमार लोगों के लिए रास्तबाज़ीकार अस्ते रोशन किया। इनकी बातों में ऐसी तासीर थी कि लोग इनकी तरफ कुंचे चले आते थे। उन्होंने अपने पैरोकारों के दिलों और जहनों याबियारी की। उनकी सोहबत में रहने वाले लोग इल्मा और हुकमत के मोती चुनने लगे। उन्होंने ऐसी दुनिया में सुकूना और रहनुमाई फराहम की जिसे अन दोनों की शदीद जरूरत थी। इनकी तालीमात ने लोगों को जिंदगी के हकीकी मकसद से रोशनास कराया और उनके दिलों में ईमान केश मारोशन की। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिस दुनिया में पैदा हुए वह एक तूफानी दुनिया थी। अब्बासी खिलाफत ने अमवियों को शिकस्त देकर इंसाफा और रास्तबाजी का वादा किया था, लेकिन उनके वादे खोखले निकले। जुल्म मुस्तम जारी रहा। अहले बियत के हकूक पामाल किए जाते रहे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने खुद को मुश्किल हालात में पाया। उन्हें सच्चाई को बरकरार रखने और अपने पैरोकारों को जालिम हुकूमत के गज़ब से बचाने के दरमियान तवाज़ुन कायम करना पड़ा। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद, जो बदगमानी और खौफ का शिकार था, ने इमाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को अपने लिए खतरा समझा। वो अवाम पर इमाम के असर व सोख से खौफजदा था। वह इंसाफ के तई इमाम की साबित कदमी से खौफजदा था। हारून ने अपनी हाकमाना जहनीत का मुजाहरा करते हुए इमाम को कैद कर दिया। साल हा साल तक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जीलों के सख्त हालात बर्दाश्त किए, लेकिन इनका हौसला कभी पस्त नहीं हुआ, इनका ईमान अफजल नहीं हुआ। अपनी कीद तन्हाई में भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रोशनी का एक मीनार बने रहे।
का अलमान जिस्मानी झंझटों से बलातर था जिन्होंने उन्हें कैद कर रखा था। उन्होंने अपने पैरोकारों की रहनुमाई जारी रखी, उन्हें सब्र, साबित कदमिया और मुश्किल हालात में इतला ईमान की अहमियत सिखाई। जुल्म के सामने इनका सब्र तमाम लोगों के लिए एक दायमी सबक है जो इंसाफ के लिए कोशा है। इनकी हिम्मत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आज भी हमें मुतासिर करती है। हारून जो अपनी हैबदिगमानियों में घरा हुआ था, इमाम के मुसलसल असर रसूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने इमाम की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला किया। इमाम के सामने खजूरों की एक प्लेट पेश की गई जिनमें से एक में जहर मला हुआ था। इसमिन हौसदिन तईसर जब को इमाम मूसा का आज़म अलैहिस्सलाम ने जहर आलूद खजूर खा ली, इनकी पाकीज़ हर वह ने इस दुनिया से रहलत फरमाई और इल्म, मुज़ाहमता और इत्ला ईमान की एक विरासत छोड़ गई। इमाम मूसा का आज़म अलैहिस्सलाम की वफात ने पूरी मुस्लिम दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। दुनिया ने एक हकीकी रहनुमा, एक आलिमा और एक हादी को खो दिया। लेकिन इनकी विरासत जिंदा है। इनकी तालीमात आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। इनके अल्फाज सलिया और रहनुमाई फराहम करते हैं। इनकी जिंदगियां ईमान की ताकत, सब्र और जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत का सबूत है। हर साल इनके इशहाद तकीबर सी पर हम इन्हें याद करने के लिए जमा होते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब हम की कुर्बानियों को याद करते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। इनकी जिंदगियां और उनके कामों को याद करना हमारे लिए एक मुक़द्दस फरेज़ा है। हम कीना इंसाफी पर मबनी कीदा और अलमना को फात पर आंसू भाते हैं। इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात को याद करते हुए हम की तकालीफा और उनके सब्र को याद करते हैं। इन जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों को याद करना हमारे दिलों को गमगीन करता है, लेकिन यह हमें उनकी अजमत का एहसास भी दिलाता है। हम मर्सिये पढ़ते हैं, एक आदिय बर हक के नुकसान पर सोगम मनाते हैं। इनकी याद में शायरी और मर्सिये पढ़ना हमारे दिलों को सुकून देता है और हमें इनकी अजमत का एहसास दिलाता है। उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को याद करते हुए हम उनकी शख्सियत की गहराइयों में झांकते हैं, लेकिन हमारी या तो सिर्फ सूग के बारे में नहीं है। यहाँ इनकी जिंदगी के मुस्बत पहलुओं को भी याद करने का वक्त है। इनकी मुस्कुराहट, इनकी मोहब्बत और इनकी इंसानियत को याद करना भी जरूरी है। इनकी जिंदगी के खुशगवार लम्हात को याद करना हमें इनकी विरासत की कदर करने का मौका फराहम करता है। यहाँ इनकी विरासत को जिंदा रखने के बारे में, इनकी जिंदगी के असूलों और इनकी तालीमात को याद करना और उन पर अमल करना हमारे लिए एक अहम फरीज है। इनकी विरासत को जिंदा रखना और उनके असूलों को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमें इनकी याद में जीने का मौके फराहम करता है। यहाँ मिसालियों पर अमल पेरा होने के कोशिश करने के बारे में है जवान होने हमारे सामने पेश किए। इनकी जिंदगी के असूलों को अपनाना और इनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमें इनकी याद में जीने का मौके फराहम करता है। इनकी मिसालियों पर अमल करना और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमें इनकी याद में जीने का मौका फराहम करता है। यहाँ इंसाफा और रास्तबाजी के लिए इनकी जद्दोजहद को जारी रखने के बारे में है। इनके जिंदगी के असूलों को अपनाना और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमें इनकी याद में जीने का मौका फराहम करता है। इनकी जद्दोजहद को जारी रखना और उनके असूलों को अपनी जिंदगी में शामिल करना हमें इनकी याद में जीने का मौका फराहम करता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आज दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन आनकी रोशनी आज भी रोशन है। वहां तमाम लोगों के लिए एक रहनुमास्तार हैं जो इल्म, इंसाफ और रूहानी रोशनी की तलाश में हैं। आइए आज के दिन इनकी याद में अनाकिदार पर अमल पीरा होने का अहद करें जिन्हें वो अजीज रखते थे। आइए मुल्क राय सीदनिया बनाने की कोशिश करें जहां इंसाफ का बोलबाला हो, जहां जुल्म का खात्मा हो और जहां सच्चाई की रोशनी सबके लिए रोशन हो।